नर्चरिंग वेल्थ कंपनी के पार्टनर्स और क्लाइंट्स को डॉक्टर कुमार गौरव का नमस्कार। अगर 6 महीने पहले आपने हमारे साथ अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की शुरुआत करी है, मेनली म्यूचुअल फंड में अगर आपकी यात्रा शुरुआत हुई है पिछले 6 महीनों में, तो ये वीडियो संदेश खासकर आपके लिए है। ये ज़रूरी है, ये लाजमी है कि हमारा और आपका संवाद बराबर बना रहे, क्योंकि एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बिहेवियर मैनेजमेंट विद द मार्केट फ्लक्चुएशंस ये हमारा परम कर्तव्य है, हमारा दायित्व है। देखिए, पिछले 6 महीनों में बाजार में क्या हुआ है। मार्च के बाद बाजार में एक रैली आई जो कि 62,000 का जो हाईएस्ट पीक लेवल था अक्टूबर 2021 के बाद, और 2022 पूरा मार्केट के लिए खराब रहा था। इसके बाद वो 62,000 के पीक को क्रॉस करते हुए मार्केट ने 67,000 का आंकड़ा पार किया था। मार्च महीने से लेकर पिछले महीने तक $17 बिलियन का FII निवेश इंडियन बाजार में आया था। जो स्ट्रैटेजी 2021 के लास्ट में सेल इंडिया बाई चाइना की FIIs की रही थी, वो रिवर्सल हो गई थी और सेल चाइना बाई इंडिया के अंतर्गत काफ़ी सारे पैसे इंडियन मार्केट्स में आए। बाजार ने अच्छी रैली देखी। अब जब भी बाजार में एक रैली का माहौल होता है, ग्रोथ का माहौल होता है, तो अक्सर कई गलतियां हम लोग एज ए निवेशक कर लेते हैं। एज अ स्ट्रैटेजी, हमारी जो स्ट्रैटेजी होती है, जब भी आप हमारे साथ निवेश करते हैं तो बाजार की जो भी वैल्यूएशन चल रही हो, रैली चल रही हो, हम सबसे पहले अपना पोर्टफोलियो का एक प्राइम हिस्सा 100% हिस्सा हम लिक्विड फंड्स में डालते हैं। लिक्विड फंड जिसमें 7.5% के करीब का रिटर्न मिल जाता है। ऐसा किन फंड्स में मिलता है, ये हमारी एक्सपर्टीज़ है, हमारे क्लाइंट्स को पता है, जिनमें आपको मिले हैं और मिल रहे हैं। लिक्विड फंड में कोई एग्जिट लोड नहीं होता और मार्केट का रिस्क नहीं होता। लिक्विड फंड से हम इक्विटी के 3-4 सेलेक्टेड फंड्स में, जिसका अगले 3-4 सालों का आउटलुक बढ़िया रहने वाला है, उसमें एक वीकली STP ट्रिगर कर देते हैं, ताकि मार्केट की ग्रोथ में हमारा पार्टिसिपेशन बना रहे और एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन बना रहे। मगर अगर मार्केट ग्रोथ पाथ में है तो हम हायर इक्विटी एक्सपोजर नहीं लेते हैं। इसके फलस्वरूप 2 बातें होती हैं। आप देखिए, अगर मार्केट लगातार बढ़ रहा है तो ऐसा लग सकता है आपको कि आपकी ग्रोथ इतनी नहीं हो पा रही है, क्योंकि आप मार्केट के एक्सपोजर के बाहर हैं। आपका मेन एक्सपोजर आपके डेट फंड में है, लिक्विड फंड में है, और मार्केट ग्रोथ जो हो रही है उसका लाभ आप नहीं उठा पा रहे हैं। हम इसको एज अ कॉन्शियस डिसीजन करते हैं, क्योंकि जब भी एक ग्रोथ मार्केट में आप अपने इक्विटी को खरीदते हैं तो आप महंगे से महंगा यूनिट्स आपकी अलॉटमेंट होते रहती है। कुछ क्षणों के लिए, कुछ महीनों के लिए, शुरुआती टाइम में आपको लगेगा आपकी वैल्यू बढ़ रही है, मगर जो नंबर ऑफ यूनिट्स आपके परचेज हो रहे हैं, चूंकि वो हाई कॉस्ट के होते हैं, वो काफ़ी लिमिटेड होते हैं, कम होते हैं। और फिर जब बाजार 6 महीना 1 साल के बाद अपने रिवर्सल में आता है, बाजार अपने डाउनफॉल शुरू करता है, तो चूंकि नंबर ऑफ यूनिट्स आपने कम कलेक्ट किए हैं और पर यूनिट वैल्यू कम होती है, तो आपका वैल्यू कैपिटल लाइन के नीचे भी आ जाता है। और ये एक स्ट्रैटेजिक फेल्योर होता है, क्योंकि पहले 6 महीनों में जो आपको ग्रोथ दिख गया वो एक वर्चुअल ग्रोथ था। 6 महीनों में आप उसको बेच नहीं रहे, आप ग्रोथ को रियलाइज नहीं कर रहे, और जब असली ग्रोथ का वक्त आता है उस समय नंबर ऑफ यूनिट चूँकि कम है आपके, और 6 महीने के बाद जब लो साइकिल आता है तो आपका वैल्यू नीचे गिरती दिख जाती है। तो जो शुरुआती क्षणों का मज़ा था, बाद में पेन में बदल जाता है, और फाइनली आपको लगता है कि हमें रिटर्न कुछ भी नहीं मिला। इसके कॉन्ट्ररी जो हमारी ये स्ट्रैटेजी है, पहले लिक्विड फंड में डाला, मार्केट ग्रोथ हो रहा था, इक्विटी एक्सपोजर काफ़ी लिमिटेड रही। शुरुआती में आपको कोई बहुत ज़्यादा बम्पर ग्रोथ नहीं दिखा। हो सकता है आपके कुछ मित्र जो इक्विटी में ज़्यादा एक्सपोजर ले रहे थे, उनका ग्रोथ आपसे ज़्यादा दिखा होगा, मगर वो एक सिर्फ वर्चुअल ग्रोथ था। और अब पिछले महीने से, पिछले 1 हफ्ते से FIIs की वापस विड्रॉल पैसे शुरू हो गए हैं। और आपने देखा कि जो US की बॉन्ड यील्ड है, जो G-Sec यील्ड है, जिसको सेफेस्ट हेवन माना जाता है पूरे संसार में, तो उसके बढ़ने के फलस्वरूप काफ़ी ज़्यादा पैसे अब FII विड्रॉल हो के उधर की तरफ जा रहे हैं। इंडिया में चूँकि पीक ऑफ मार्केट था, वैल्यूएशन काफ़ी हाई थी। आगे मानसून अनइवन है, इलेक्शन होने वाले हैं, तो इसकी गहमा गहमी को लेके एक कन्फ्यूजन ज़रूर बनती है। तो जैसे ही FIIs अपने पैसे को विड्रॉल करता है, आपने देखा मार्केट हमारा 1 हफ्ते से करेक्ट हो रहा है।
आने वाले 3-4 महीनों में और करेक्शन की संभावना है। अब जो लिक्विड फंड में हमने एक्सपोजर अपना बनाया हुआ था, डेट फंड में बनाया हुआ था, वो मार्केट के गिरने के फलस्वरूप डाउन हो नहीं सकते क्योंकि वो मार्केट के बाहर है। और जब मार्केट गिरेगा हम अपनी इक्विटी की एक्सपोजर बढ़ाना अब शुरू कर देंगे। सस्ता इक्विटी बाई करेंगे, सस्ते यूनिट्स बाई करेंगे तो नंबर ऑफ यूनिट्स एक्यूमुलेशन हमारे काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। और इसके बाद जब बाजार में फिर से दूसरी रैली आएगी तो चूंकि नंबर ऑफ यूनिट हमने ढेर सारे इकट्ठे किए हैं, हमारी ओवरऑल वैल्यूएशन ठीक ठाक आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। सो एज ए स्ट्रैटेजी, a discipline of weekly transfer into equity funds and buy at opportunity at the right valuation of market. This has always helped us, be it in the time of 2009 जिसमें खाली लार्ज कैप में रैली आई थी, 2020 जिसमें सब कुछ ही गिरे थे कोरोना के टाइम में, 2021 जब बुल मार्केट चल रहा था। हर मार्केट के उतार चढ़ाव और फ्लैट पीरियड में हमने पैसे बनाए हैं एंड दिस स्ट्रैटेजी हैज़ ऑलवेज हेल्प्ड अस। सो आपसे फिर हमारा निवेदन रहेगा, कभी भी अपने फंड कंपैरिजन को एक शॉर्ट टर्म वैल्यूएशन, शॉर्ट टर्म ग्रोथ के हिसाब से, एक दूसरे बंदे की स्ट्रैटेजी के हिसाब से ना आकलन करें। मार्केट की माया को समझें। इस मार्केट की माया ग्रीड और फियर दो चीज़ों से कंट्रोल होती है। ग्रोथ मार्केट में ग्रीड होता है, आपको लगता है इक्विटी एक्सपोजर ज़्यादा होना चाहिए, और फॉलिंग मार्केट में फियर का माहौल हो जाता है। और अगर आप इसके उल्टा काम करते हैं, ग्रोथ मार्केट में ग्रीड से अलग काम करते हैं, एक्सपोजर नहीं लेते, और डाउन मार्केट में फियर से अलग काम करते हैं, मतलब एक्सपोजर बढ़ाते हैं, तो असली सिकंदर बाजार के आप ही रहते हैं। बने रहेंगे हम लोग एक साथ। अपने इन वाद संवाद को पब्लिक डोमेन में डालने का मकसद है ताकि और लोग इसके लिए लाभान्वित हो सकें। आपको पता है कि हम रिटायरी पोर्टफोलियोज मैनेज करते हैं, PSU, NTPC, गेल, BHEL, सेल, इन सब से जो लोग रिटायर होते हैं उनके लमसम लाइफ लॉन्ग के कॉर्पस को मैनेज करते हैं। और हमारा परम दायित्व है कि रिस्क को मैनेज किया जाए और फिर रिटर्न की बात किया जाए। एक पर्टिकुलर रिटर्न 12%, 15% जो कुछ भी रिटर्न है उसको पाने के लिए आपने रिस्क कितना लिया है ये काफ़ी लाजमी होता है। सो टेकिंग अ वेरी conservative bet, taking the risk levels low, if अगर आप 12% का रिटर्न बना लेते हैं consistently whatever happens to the market, so then you are the true leader of the market, you are gaining from the market. So let's keep conversing. हमारे ऐसे वीडियोस आते रहेंगे, आप इसको सुनना जरूर, समझना जरूर, और कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।